नमस्कार दोस्तों, वीएस ग्रीन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। बारिश पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बारिश पर बहुत कवियों ने गाने, कविताएं, कहानियाँ, फिल्मों में दृश्य तक फिल्माए गए हैं। हम कहेंगे तो ऊँट के मुँह में जीरा की बात होगी। हम तो बस इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं चाय के साथ, पकौड़ों के साथ और घर में बैठे हुए फ़िलहाल एसी के साथ, क्योंकि आजकल लोगों को एसी ज़्यादा पसंद आता है। तो हम बात करते हैं एक ऐसी बात पर जो आजकल बहुत चर्चा में है, राम मंदिर। हम सभी जानते हैं राम मंदिर बनके तैयार भी हो चुका है, सब दर्शन करने भी जाते हैं, साल भी हो चुका है। पर राम जी ने एक कमाल की चीज़ कर दी है। राम मंदिर ने सबको एक कर दिया है। 140 करोड़ की आबादी को एक कर दिया है। शुक्र है चोरी से ही सही, लेकिन चोरी की वजह से राम मंदिर की वजह से राम जी ने सबको एक तो कर दिया है। जो लोग राम के अस्तित्व को भी नकारते थे वो भी राम की चोरी पे हाय तौबा मचा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा है, हिंदुओं ने लूट लिया तो क्या हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठी अफवाह है, ये विपक्ष का फैलाया हुआ जाल है। वो तो सब के बाद पता चलेगा। एक एक चीज़ें जो गायब हुई थी वो भी सामने आ रही हैं। पर एक बात जरूर सामने आ गई है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो राम को नकार भी रहे थे वो भी राम मंदिर की चोरी पर हाय तौबा मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इसका निर्णय दो, पता लगाओ किसने चोरी करी, कैसे करी। पहला सवाल तो ये है कि चोरी की बात निकली कहाँ से, पहले उसको पकड़ो। क्योंकि फैलाने वाला भी तो चोर हो सकता है, उसके साथी भी तो चोरी कर सकते हैं। वो विपक्ष में बैठे कोई भी हो सकते हैं, मैंने किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अगर विपक्ष ने ये दावे के साथ कहा है कि राम मंदिर में चोरी हो रही है तो कारण बस उसके द्वारा भेजे गए लोगों से भी हो सकती है। पर ये तो निर्णय बाद में निकलेगा, पर लोगों की एकता जरूर कर दी है। और हाँ, मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा जो कह रहे थे कि हमने राम मंदिर में चढ़ावा दिया, हमने दान दिया, रसीद नहीं ली। तुम रसीद मांग रहे हो तो फिर तुम्हारा दान किस बात का है भाई। अगर तुम दान दे, पहले कहा जाता था कि एक हाथ से दान दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आजकल लोग रसीद मांग रहे हैं कि हमने दान दिया, हमें रसीद दो, हम दिखाएंगे क्या दिया। अरे मूर्खो, क्या कभी दधीची ऋषि ने भी हिसाब मांगा है, जिन्होंने अपनी बलिदान करके राजा इंद्र को अस्थियाँ दे दी थी। उन्होंने कभी उनसे हिसाब मांगा कि तुम वो वज्र चलाते हो या नहीं चलाते हो। हैं? विश्वामित्र जी को राजा हरिश्चंद्र ने सपने में सब कुछ दान दे दिया था। क्या उन्होंने उनसे आके पूछा कि तुम मेरा राज्य सही से चला रहे हो, नहीं चला रहे हो। कर्ण ने कवच कुंडल देने के बाद क्या श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि मेरे कवच और कुंडल का क्या कर रहे हो। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो दान दे चुके हैं वो ज़्यादा चपड़चू ना करें, क्योंकि दान की हुई चीज़ का कोई भी हिसाब नहीं मांगता और ना ही मांगना। ये हमारी सनातन संस्कृति में नहीं है। दान दिए हुए का कभी कोई नहीं हिसाब मांगता। पर एक बात तो सही है कि राम मंदिर की चोरी ने राम ने फिर से सबको एक कर दिया। कम से कम इसी बहाने सब एक तो हुए, एक सुर में बोल तो रहे हैं, राम का नाम तो ले रहे हैं। मैं तो इसी में खुश हूँ। आगे जो निर्णय निकलेगा, जो जो भी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद जो भी अगर गुनहगार हैं तो वो गुनहगार निकल आएंगे। तो प्लीज़ ऐसा कभी ना करें कि दान देने के बाद आप उस दान का हिसाब किताब मांगे। दान कभी बोलकर नहीं करा जाता। मेरी आपसे यही गुजारिश है। आगे आप समझदार हैं, समझते होंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।